पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जहां सियासी दांव पेच का दौर जारी है। अब बंगाल में एक ऑडियो बम सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोप अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया नाम के शख्स और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। टेप में गणेश बागड़िया और सरकारी अफसर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का जिक्र कर रहे हैं। ऑडियो टेप में अभिषेक बनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात की जा रही है। ऑडियो टेप लीक होने के बाद बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया है। बीजेपी टीएमसी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने उगाही सिंडिकेट बनाया है, जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चलाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी का कहना है कि दीदी को भी इस उगाही की पूरी जानकारी है। और इन ऑडियो टेप के जो तथ्य हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं। वो दर्शाते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक के नीचे किस तरह से भ्रष्टाचार, कट मनी, सिंडिकेट राज चल रहा है। इन ऑडियो टेप में एक बड़ा खुलासा यह भी हो रहा है कि एक बड़ी ही व्यवस्थित प्रणाली उगाही की वहां पे चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता की दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के बाद अब वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने पर सियासत तेज हो गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर मोदी ने तंज मारा। पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात से साफ है कि दीदी बंगाल हारने वाली हैं। वहीं पीएम ने वाराणसी के नाम पर दीदी की बाहरी बनाम बंगाली सियासत पर भी हमला किया। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। अच्छा, दूसरी बात, दीदी अब बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर अल्पसंख्यक कार्ड खेला है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को बंगाल में फूट डालने के लिए पैसा दिया है, तो वहीं दीदी ने मोदी और शाह की राजनीति को 1905 के बंगाल विभाजन से जोड़ने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन मामले की जांच अब एसआईटी टीम करेगी। ये टीम मऊ और पंजाब जाकर पड़ताल करेगी। मुख्तार अंसारी के पास मौजूद बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस वापस बाराबंकी लाई जाएगी। बाराबंकी के एसपी के मुताबिक डॉक्टर अलका राय और मुख्तार अंसारी ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके लिए टीम गठित कर जांच की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 50,000 केस सामने आए हैं, जबकि 277 लोगों ने एक दिन में कोरोना की वजह से जान गंवाई है। मुंबई में भी कोरोना के नए मामले 9,000 के पार पहुंच गए, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई। नागपुर में भी कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। नागपुर में 3,720 नए मामले सामने आए, तो वहीं 47 मौतें दर्ज की गईं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 1 से 8 तक के सभी राज्य बोर्ड के छात्रों को बिना किसी परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। जल्द ही 9 और 11 के छात्रों के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। राजधानी में 3500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन की अटकलों से इनकार किया। वहीं वैक्सीन और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। आईपीएल शुरू होने से पहले ही दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के गेंदबाज अक्षर पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना के इस साल के सबसे ज्यादा मामले आए। 24 घंटे में राज्य में
1675 केस दर्ज किए गए, जिसमें जयपुर से 367 मामले रहे तो वहीं कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 11,738 हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,290 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पटना में 60 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना के डीएम ने 7 दिनों के लिए स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। करीब 3 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ में कोबरा के 1, बस्तरिया बटालियन के 2 और डीआरजी के 2 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 8 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 15 से ज्यादा घायल हैं। गोरखपुर के बड़हलगंज इलाके में 22 साल के युवक को जिंदा जला दिया गया। बीआरडी कॉलेज में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि युवक की मौत को लेकर परिवार के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। ऐसे में हत्या का ये मामला संदिग्ध लग रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। झारखंड के धनबाद के महुदा थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की के दोस्त के सामने ही वारदात को अंजाम दिया और उसके दोस्त से मारपीट भी की। आरोपियों ने गैंगरेप की शिकायत करने पर लड़की को जान से मारने की धमकी दी। घटना 30 मार्च की बताई जा रही है। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी भारत सरकार, भारतीय जन औषधि परियोजना और कोविड-19 लिखी गाड़ी से अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने गाड़ी से 130 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 10 लाख के करीब बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और इसे पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी थी। फरीदाबाद पुलिस के क्राइम यूनिट ने फ्रैक्चर गैंग के सरगना सचिन उर्फ मूसा को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी क्राइम की माने तो फरीदाबाद के रहने वाले सचिन पर 25,000 रुपए का इनाम था। हत्या के प्रयास, रंगदारी और फिरौती जैसे कई संगीन मामलों में उसकी तलाश थी। क्राइम ब्रांच ने सचिन उर्फ मूसा के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस भी बरामद की है। एमपी के छतरपुर के करारगंज इलाके में जमीन विवाद में एक शख्स ने अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी। घटना उस वक्त की है जब लोग गहरी नींद में सोए थे और इसी दौरान आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर भाई और भाभी की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। यूपी के गोरखपुर में संपत्ति विवाद में साधु के सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक साधु के भाई, भाभी और भतीजे पर लगा है। हत्या के बाद तीनों फरार हैं। बताया जा रहा है कि साधु करीब 35 साल बाद अपने घर लौटा था और अपने हिस्से का खेत और संपत्ति बेचना चाहता था। वहीं उसका भाई और परिवार के लोग खेत बेचने का विरोध कर रहे थे। इसी विवाद के चलते भाई ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में जुटी है। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने मॉल में नौकरी देने का झांसा देकर नाबालिग को बुलाया और घर में बंधक बनाकर उससे रेप किया। मामले में पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। साथ ही कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक और मॉल में काम करने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। सूरत पुलिस ने टीवी सीरियल में काम कर चुके एक एक्टर को चोरी और चेन स्नैचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी एक्टर के साथ पुलिस ने उसके एक साथी को भी पकड़ा है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों में से एक का नाम वैभव जाधव जबकि दूसरे का नाम मिराज कापड़ी है। वैभव जाधव के खिलाफ गुजरात के कई हिस्सों में पहले ही चोरी और चेन स्नैचिंग के केस दर्ज हैं। सूरत पुलिस के एसीपी एसएम पटेल ने बताया कि मिराज कापड़ी मुंबई में कई टीवी सीरियल में काम कर चुका है। पटना के पीएमसीएच में एक महिला की मौत के बाद हंगामा मच गया। पहले महिला के परिजन डॉक्टर और नर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे, जिसके बाद अस्पताल में तैनात गार्ड ने परिवार के कुछ सदस्यों की पिटाई कर दी। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया।
बिहार के बेगूसराय में रिटायर्ड टीचर के घर 25 मार्च को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की रकम और जेवर बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद इन आरोपियों ने बेगूसराय में लूट और चोरी की कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।